हेलो दोस्तों, आइए आपके बीच एक बहुत ही अच्छी धार्मिक स्टोरी लेकर आए। दोस्तों, इस स्टोरी में नैतिक और धार्मिक कहानी है। इसमें भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद है। दुखियारी स्त्री का जीवन और अंत में उसके दुखों का समाधान, सब कुछ विस्तार से मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ चलते हैं। दोस्तों, कहानी का शीर्षक है शिव पार्वती और दुखियारी स्त्री। तो चलिए हम कहानी की तरफ चलते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक स्त्री रहती थी जिसे सब दुखियारी बहू कहते थे। उसका असली नाम प्रभा था, लेकिन जीवन में इतने दुख देखे थे कि सबने उसे यही नाम दे दिया, दुखियारी। बचपन से ही उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। माँ जल्दी चल बसी, पिता ने भी उसे अकेला छोड़ दिया। शादी हुई तो पति गरीब था। रोजी रोटी के लिए खेतों में मजदूरी करनी पड़ती थी। एक के बाद एक मुसीबतें आती रही। पति बीमार होकर चल बसा और वह अकेली विधवा रह गई। गांव वाले कहते हैं इस स्त्री का भाग्य ही फूटा है। जहां जाती है वहीं दुख ले जाती है। लेकिन प्रभा कभी हार नहीं मानी। वह सुबह सूरज उगने से पहले उठकर ईश्वर का नाम जपती और पूरे गांव के लिए अच्छे की प्रार्थना करती। भगवान शिव और पार्वती की चर्चा। एक दिन कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, संसार में कितने लोग सुख संपत्ति से जी रहे हैं, पर वहीं कुछ लोग जन्म जन्मांतर से दुख सहते रहते हैं। यह अन्याय क्यों? भगवान शिव मुस्कुराए, देवी, यह सब कर्म का फल है। हर आत्मा अपने पूर्व जन्म के कर्म लेकर आती है। जो दुखियारी स्त्री पृथ्वी पर रहती है उसका नाम प्रभा है। उसने पिछले जन्म में कई भूलें की थी, लेकिन साथ ही बहुत पुण्य भी कमाया था। इसीलिए इस जन्म में दुख भी भोग रही है और अंत में उसी दुख से उसे मुक्ति भी मिलेगी। माता पार्वती का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने कहा, स्वामी, क्या हम उसकी परीक्षा लेकर उसके दूर दुख नहीं कर सकते? वह कितनी भक्ति करती। भगवान शिव ने सहमति दी। तय हुआ कि वे साधारण मनुष्य का रूप धरकर प्रभा के जीवन में प्रवेश करेंगे। एक शाम प्रभा जंगल से लकड़ियां लाकर लौटी। भूखी थी, प्यासी थी, लेकिन घर में खाने को कुछ नहीं था। तभी दरवाजे पर दो साधु शिव पार्वती का वेश आ पहुंचे। उन्होंने कहा, माँ, हम बहुत दूर से आ रहे हैं, क्या हमें भोजन मिलेगा? प्रभा ने हाथ जोड़कर कहा, मेरे पास कुछ नहीं है महात्माओं, पर आपके लिए मैं भूखी रह जाऊंगी। उसने पड़ोसी से थोड़ा आटा मांगा, पानी से गूथा और रोटी सेकी। खुद न खाकर दोनों साधुओं को खिला दिया। भगवान शिव ने मन ही मन कहा, देवी, देखो यह स्त्री कितनी करुणामयी है। दिन बीत गए। प्रभा की परख और कठिन होती गई। कभी खेत में आग लग जाती, कभी झोपड़ी ढह जाती,
कभी लोग उसका मजाक उड़ाते। हर बार वह कहती, जो कुछ होता है वह भोलेनाथ की इच्छा से होता है। उसकी यह अटूट श्रद्धा माता पार्वती को छू गई। एक रात प्रभा ने सपना देखा। भगवान शिव और पार्वती स्वयं उसके सामने खड़े थे। शिव बोले, पुत्री, हमने तुम्हारी भक्ति देखी है, मांग क्या चाहती हो? प्रभा रोते हुए बोली, मुझे धन नहीं चाहिए, वैभव नहीं चाहिए, बस इतना कर दीजिए कि मेरे जीवन से दुखों का बोझ हट जाए और मेरा मन हमेशा आपकी भक्ति में लगा रहे। भगवान शिव ने कहा, तथास्तु। आज से तेरे जीवन में कोई दुख अस्थायी नहीं रहेगा। तेरी आस्था के कारण तेरा नाम लोग सम्मान से लेंगे। तुझे सच्चा सुख और संतोष मिलेगा। माता पार्वती ने उसका माथा सहलाते हुए कहा, पुत्री, आज से तू दुखियारी नहीं, सुखियारी प्रभा कहलाएगी। अगले ही दिन से प्रभा का जीवन बदलने लगा। गांव वालों का रवैया बदल गया। लोग उसकी मदद करने लगे। खेतों में अच्छी फसल हुई। धीरे धीरे वह गांव की सबसे सम्मानित स्त्री बन गई। अब लोग कहते हैं, यह वही दुखियारी बहू है जिसकी भक्ति ने भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न कर दिया। इसका जीवन हम सबके लिए प्रेरणा है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही संदेश मिलता है कि दुख और सुख अस्थायी है। जो मनुष्य कठिनाइयों में भी ईश्वर की भक्ति और धैर्य नहीं छोड़ता, उसके जीवन में एक दिन उजाला अवश्य आता है। जैसे शिव पार्वती ने दुखियारी प्रभा के जीवन को बदल दिया, वैसे ही हर भक्त का जीवन उसके विश्वास और कर्म से बदला जा सकता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी कहानियाँ आप लोगों के बीच पहुँचाता रहूँ और आप लोग कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए